हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 5 जुलाई को सीआरपीएफ ट्रेडमैन के तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। 100% जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे तीसरे शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास। वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस शिफ्ट में भी पीछे वाली शिफ्टों से 4 से 5 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं और हर शिफ्ट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जिनका भी आगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल का एग्ज़ाम होना बाकी है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा एनालिसिस का वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करो, क्योंकि आपके शिफ्ट में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे और इसी पैटर्न पे आएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी एक साथ लाइक करेंगे वीडियो को और सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। अगर आप रोज़ाना एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गिद्धा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, गिद्धा और बांगड़ा ये दोनों के दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब आपका ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को कम किया गया था। पहले दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें पहले एक और हुआ करता था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था यह 1839 से 1842 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1839। द्वितीय जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये 1878 से 1880 के बीच में हुआ था और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1919 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से, वर्तमान में सीडीएस कौन है भारत के। तो वर्तमान में सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी वर्तमान में सीडीएस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, म्यांमार देश की राजधानी बताइए। म्यांमार देश की राजधानी है नेपिडो, तो नेपिडो आपका ऑप्शन में गिवन था, वो आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है। जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी पूछा गया था जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी ही जहांगीर का आत्मकथा है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में है। फारसी में जहां का अर्थ है दुनिया और गिर का अर्थ होता है जब्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कौन सी इमारत का निर्माण 20वीं सदी में करवाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, बीबी का मकबरा, मदुरई मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया। एक और चौथा ऑप्शन था जो कि नहीं मिला है, पर इसका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। 20वीं सदी में गेटवे ऑफ इंडिया का जो है ना निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इंडिया गेट जो है जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, ये पूछा गया था। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो आप बताना दोस्तों, आपके विकल्प में क्या क्या दिया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन आया कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो आपको बता दूं 8.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का भारत में प्रतिशत 8.6 है और लिटरेसी रेट है इनका 59.0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हिंदी का कि बांझ क्या जाने प्रसन्न पीड़ा का अर्थ। इसका मतलब होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, मुहावरा था ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का पूछा गया, मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऋषि, तपस्वी, त्यागी, व्रती, योगी, ये सभी प्रमुख मुनि के पर्यायवाच्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पे लिखना संभव नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाच्य होते हैं। तो आप बताना ऑप्शन में क्या दिया था। जंगल का पर्यायवाच्य पूछा गया था आपसे, वन, अक्ष, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी आदि।
और भी बहुत सारे हैं, बताना विकल्प क्या क्या थे। एक क्वेश्चन आया था प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अंडा, बादाम, चिकन, दाल, टोफू, ओट्स, योगर्ट, दूध, ब्रोकली, पोर्क, टूना मछली, मूंगफली, इन सभी में प्रोटीन सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसमें आप एक सोयाबीन को ऐड कर लीजिएगा, सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में ही होता है। आपको ऑप्शन में दिया गया था अंडा, बादाम, चिकन एक कॉलम में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछ ले कि किन फल और सब्जियों में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है, तो फल संतरा, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी। सब्जियों की बात करें तो हरी मटर, ब्रोकली, आलू, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी, इनमें फाइबर बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन आया था सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला और सबसे संतुलित जिला, इन तीनों का मिलान करना था, तो जैसलमेर दिया था, तिरुवनंतपुरम दिया गया था, मद्रास दिया गया था। इन तीनों में हमें मिलान करना था, सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे संतुलित। ठीक है, बताना आपने दोस्तों क्या किया था इसका आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विजयनगर का अंतिम सम्राट कौन था, तो श्री रंगा तृतीय था विजयनगर का अंतिम सम्राट। 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नंबर प्लेटों के बारे में जारी निर्देश में डीजल की वाहन की प्लेटों का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था इनमें कौन हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है, तो चार ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर कौन कौन से हड़प्पा से संबंधित स्थल हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि कुम्हार का चाक, मातृदेवी की मूर्ति, अन्ना नागार, श्रमिक आवास, स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी हड़प्पा से संबंधित हैं। बताना आपके विकल्प में क्या दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया महाराष्ट्र लावणी नृत्य कितने भागों में बांटा है, तो ये दो प्रकार के भागों में बांटा है, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था चतुरानन में कौन सा समास है, हिंदी का क्वेश्चन था, तो चतुरानन शब्द में बहुवीर्य समास है, तो वो बहुवीर ही राइट आंसर होगा। जंगल का पर्यायवाची अपने कर चुके हैं पहले ही। एक क्वेश्चन आया था गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सा समिति बनाया गया, गरीबी उन्मूलन के लिए 6 समिति बनाई गई हैं। योजना आयोग कार्य समूह है वर्ष 1962 में, VM दांडेकर और N रथ वर्ष 1971 में। इसके अलावा अलग समिति वर्ष 1979 में, लकड़ावाला समिति वर्ष 1993 में, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 में और रंगराजन समिति वर्ष 2014 में। एक क्वेश्चन आया था उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है उत प्लस लास। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा लोकोकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जिसको दुख नहीं हुआ हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, गोवा में फसल कटाई और बुआई के दौरान कौन सा नृत्य होता है, द डेलो, बताना ये ऑप्शन में था क्या। तो ये थे तीसरे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, जिनको याद है कमेंट कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।